पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसके बाद अब एक चौंकाने वाला खुलासा भी सामने आया है। इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसमें बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों के कनेक्शन होने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी आतंकी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसमें इन्हीं 2 संगठनों के नाम की बात सामने आई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यही 2 संगठनों ने हिंदुओं के घरों पर अत्याचार किए थे, वहां पे हिंसा की थी और उसके बाद अब वक्फ बोर्ड की आड़ में मुर्शिदाबाद को भी हिंसा के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं इनकी फुटेज भी सामने आई है, जिन्होंने हाथ में डंडे लेकर हिंदुओं के घरों को खास तौर पर टारगेट किया गया है। और मीडिया की रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से वहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो हिंदू रह रहे थे वो काफ़ी मजबूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर में थे, बहुत ज़्यादा खौफ में थे वहाँ के हिंदू। और कहीं ना कहीं इसी खौफ और डर की वजह से हिंदुओं को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीएमसी खासतौर पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश जाए। बंगाल हिंसा पर ना तो कांग्रेस और ना ही समाजवादी पार्टी के आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। किसी भी नेता ने कुछ बोला है, इन सभी ने, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि इन सभी ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है, सभी ने चुप्पी साध ली है। और अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को टारगेट किया है तो ममता बनर्जी कैसे चुप रह पाती हैं। उन्होंने भी कहा है कि योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वह सबसे बड़े भोगी हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई, उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां निकालने नहीं देते हैं, बंगाल में बहुत आज़ादी है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता भी भड़क गए। उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को इशारों में ये कह दिया कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आखिर आपको ये भी हम बताएंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इन्हीं बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठनों ने किस तरह से हिंसा कराई है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इन दोनों आतंकी संगठनों के लोगों को वहीं के यानी कि मुर्शिदाबाद के लोकल राजनीतिक नेताओं का साथ मिला था, तभी तो इतनी बड़ी हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई है। अब देखना ये होगा कि मुर्शिदाबाद में एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है। लेकिन सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि जब इतनी बड़ी शांति दूत की ये कौम कही जाती है तो फिर वो क्यों चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को ही टारगेट करती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर हमसे शेयर करें और अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को